हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने कल पुलिस स्मृति दिवस पर भर्ती के बारे में कुछ बात बताई है। कुछ बात क्या बताई, आपको पता है कि उन्होंने पद बताए कि 65,389 पद। ठीक है, 65,389 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 11,885 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है। हालांकि ये चीज़ जब पुलिस स्मृति दिवस आने वाला था उससे पहले हमें पता थी कि नई भर्ती के बारे में चर्चा जरूर छिड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक शब्द कहें, लेकिन नई भर्ती के बारे में चर्चा जरूर आएगी और वो ऐसा हुआ भी। ठीक है, हालांकि अब ये बात आती है, आप सभी के दिमाग में ये आ रही है कि 65,389 पद जो बताए हैं इन्होंने, क्या सच में इतने आएंगे या वैसे ही सिर्फ बातों बातों से ही बहलाते जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने पद बताए हैं, आपको पता है कोई भी मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, या कोई भी किसी विभाग के कोई नेता हुए, मंत्रिपरिषद का कोई भी, कुल मिला करके आपको पता है कि हर कोई नेता या मुख्यमंत्री सभी डिपार्टमेंट की हर कोई जानकारी तो रख नहीं सकता। वो भगवान तो होते नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट की हो ना एक एक चीज़ की जानकारी हो। कुल मिला करके कोई भी मुख्यमंत्री अगर भाषण दे रहे हैं या कोई भी मतलब किसी भी तरीके से कोई मीटिंग है, तो उनके पास जो जिस डिपार्टमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं उसका जो डाटा होता है, उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी होते हैं, या ये कह लो जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, वो ये डाटा कलेक्ट करके उनके सामने रखते हैं। आपने देखा भी होगा, सभी मंत्री या कोई नेता सामने देख के बोलते हैं एक लेटर में से। ठीक है, तो ये जो इनको डाटा दिया गया होगा वो जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसकी ओर से दिया गया होगा। अब कुल मिलाकर के मैं आपको बता दें, सभी जो पद हैं ये कांस्टेबल के नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें एसआई के भी हैं कुछ पद, कुछ जेल वार्डर के भी हैं, कुछ कांस्टेबल के भी हैं। ठीक है, और इनमें ऐसा भी हो सकता है कि ये पद इन्होंने ज़्यादा बताए हों, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हैं शायद। ठीक है, इसलिए तो कुल मिलाकर के ये पहली बात तो ये सबके पद होते हैं। ठीक है, एक ही किसी वैकेंसी के लिए पद नहीं है, कुल मिलाकर के टोटल जो पद होते हैं वो इनके द्वारा बताए जाते हैं हर बार जब भी बताए गए हैं। अब बात ये आती है कि क्या हमें 65,389 पे ध्यान देना है? हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप सब चीज़ों को जानते हैं किस किस तरीके से कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बस हमें एक बात ध्यान रखनी है यार, मैं आपसे चाहे ये 17,000 बोल दें चाहे 80,000, मैं आपसे एक शब्द बताते आया हूँ हर बार कि सिर्फ आप बस 50,000 प्लस ध्यान रखिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप बस 50,000 प्लस वैकेंसी ध्यान रखिए, जो कि आनी ही आनी है, और इतना भी पता है 50,000 से प्लस में ही आएंगे। मैं तो बस इसलिए 50,000 हर बार बताता हूँ कि 50,000 से कम नहीं आएंगे, इतना ध्यान रख लेना बस। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये है कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कल इन्होंने जब वैकेंसी के लिए बताया तो मुझे नहीं लगता किसी भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाई बहनों को खुशी की लहर दौड़ी हो कि मुख्यमंत्री जी ने ही बोल दिया, क्योंकि ऐसा पिछले सालों से होता आ रहा है और कई महीनों से होता आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है, और सुनकर के ज़्यादातर आप लोगों को हंसी आई होगी कि सिर्फ बता देते हैं वैकेंसी अभी आपके सामने नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के बस ये है कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आपके नोटिफिकेशन की जो कुल मिलाकर के इस पर एक क्वेश्चन मार्क सा लगा हुआ है कि कब आएगा इस भर्ती को। जैसे ही यूपी पुलिस दिमाग में आती है, सीधा दिमाग में नोटिफिकेशन आता है कि नोटिफिकेशन एक तरीके से बीरबल की खिचड़ी होगी, देखने में ही नहीं आ रहा है। तो बस आपके लिए बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये एग्जाम चुनाव से पहले कराएंगे, ये एग्जाम चुनाव से पहले कराएंगे। जब एग्जाम चुनाव से पहले कराएंगे तो आपको पता है कि इनको नोटिफिकेशन जल्दी देना ही देना पड़ेगा, अगर इनको एग्जाम चुनाव से पहले कराना है तो। ठीक है, अगर इन्होंने नोटिफिकेशन थोड़ा सा भी लेट कर दिया ना, अगर इन्होंने नोटिफिकेशन लेट कर दिया तो आप भूल जाना का एग्जाम ये चुनाव से पहले करा देंगे। लेकिन इनकी जो पूरी प्लानिंग है वो एग्जाम चुनाव से पहले कराने की, तो इसलिए आपका नोटिफिकेशन आना ही आना है चुनाव से पहले, अगर इनको एग्जाम जल्दी कराना है तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इनको एग्जाम चुनाव से पहले कराना है। कुछ जो पॉइंट होते हैं ना जो सबसे हाईलाइटेड है उनको फोकस किया करो, इनको एग्जाम चुनाव से पहले कराना है। तो इसलिए जब एग्जाम चुनाव से पहले कराना है तो नोटिफिकेशन तो भी तो उससे पहले आएगा, तो इसलिए आपका नोटिफिकेशन अब कोई डेट फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ या कोई और बताए, जो भी आपको नोटिफिकेशन की डेट बताए वो बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन की अब किसी को कुछ भी नहीं पता है, कभी भी आ सकता है। आप कहें तो 2 दिन बाद आ सकता है, आप कहें तो 15 दिन बाद आ सकता है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है
और अगर आपको अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो इन 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम रट लेना, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम रट लेना, क्योंकि आपको पता है ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाएंगे और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। हिंदी आपको पता है बहुत छोटा सिलेबस रहता है और रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि मैं आपके लिए एक रीजनिंग की इसके साथ साथ ही बुक बता दूं, ठीक है। ये एक बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए जो कि पूजा पब्लिकेशन की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वर्बल और प्लस नॉन वर्बल 1800 प्लस क्वेश्चन दिए हैं आपको और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये बुक तैयार की गई। यानी कि जो किसी भी चैप्टर को जो फालतू चीज़ें होती हैं डिटेल में, मतलब कुल मिलाकर कुछ चैप्टर को बड़ा कर देते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। और सबसे जो इसकी खास बात है इस बुक की, कोई भी चैप्टर हो उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए गए, जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी जितने भी प्रश्न हैं वो सभी PYQ प्रश्न हैं। यानी कि अब तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो या यूपी का कोई एग्जाम हो, वो सभी प्रश्न, जिससे आपको एक ये फायदा होगा कि आपको ये अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से इसमें वर्बल नॉर्मल दोनों तरीके से हैं और इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है बुक, आपके लिए मुझे बेस्ट लगी तो इसलिए मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको पता है कि रीजनिंग में 56 लगभग प्रश्न आएंगे, ठीक है। और 37-38 प्रश्न इसके हिंदी के हो जाएंगे। तो कुल मिला करके ये जो प्रश्न है यानी कि हिंदी प्लस रीजनिंग, इन दोनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बट रही बात मैथ की और GS की, तो GS में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। GS में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, चीज़ों को पढ़ना है। जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको बार बार लिख लिख करके रिवाइज करना है। उनको क्या करना है, उनको बार बार लिख लिख करके रिवाइज करना है GS में, ठीक है। GS में लिख लिख करके याद करना है। और मैथ में भैया प्रैक्टिस ही काम आएगी, मैथ में प्रैक्टिस ही काम आएगी। और मैथ की बुक वो लेनी है हमेशा जो पतली हो और आपको सरल लगे करने में, ठीक है। यानी कि आपको वो सरल लगे करने में, ऐसा नहीं कि CGL लेवल की कोई बुक उठा लेना, जो सरल लगे और आप जिसके प्रश्न को आसानी से हल कर पाए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ेगा और हमारी चीज़ें भी धीरे धीरे जो हम भूल रहे हैं वो चीज़ें हम सीखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और कोई भर्ती संबंधी अपडेट या पढ़ाई संबंधी कोई जानकारी होती है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, उसको भी एक बार ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया तो। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये सारी जानकारी है और भी कोई बात होगी मैं आपको समय से बताता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो, क्योंकि अगर आपको मैं इतनी जानकारी देता हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।